हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। माय नेम इज निशांत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं C++ टोकन्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। In the previous video, we will discuss about C++ introduction। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टोकन्स के बारे में। तो मेनली टोकन होता क्या है, तो देखिए मेनली आपको पता है कि C++ आपका एक कंपाइल लैंग्वेज है। तो जो भी वर्क करेगा यहाँ पे कंपाइलर करता है। तो ये क्या करता है, कंपाइलर ब्रेक कर देता है। कोई भी आप जब प्रोग्राम लिखते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं, उसको ब्रेक कर देता है स्मॉलर यूनिट्स में, ठीक है, उसको, और सबका अलग अलग एक स्टेज में डिवाइड कर देता है। ये क्लियर। तो देखिए कौन कौन से पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। यानी सिंपल आप इसका लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड टोकन। यानी छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड हो जाता है, इसी को कहते हैं टोकन्स। तो देखिए पहला है आइडेंटिफायर्स, सेकेंड वन इज कीवर्ड, थर्ड कांस्टेंट, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ ऑपरेटर, सिक्स्थ स्पेशल सिंबल। यानी टोटल आपके हैं 6। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले आइडेंटिफायर्स, यानी हम किसी भी वेरिएबल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो विद देयर नेम। तो जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वही होते हैं आइडेंटिफायर्स। दूसरा कीवर्ड, कीवर्ड जो होता है आपका, देखिए देयर आर टोटल 32 कीवर्ड रिजर्व्ड। यानी 32 कीवर्ड आपके रिजर्व्ड होते हैं, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फॉर लूप के लिए होता है। यानी ये सब आपके कीवर्ड है जो कि आप पहले लिखते हैं, यानी हम बताते हैं कि किस टाइप का है, डेटा टाइप जिसको कहते हैं। नेक्स्ट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है आपके। नेक्स्ट स्ट्रिंग, जो भी नेम आप लिखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स में 7 टाइप्स के हैं जिसको आगे डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट स्पेशल सिंबल, यानी जो भी आप स्पेशल सिंबल दे रहे हैं उसको भी ये डिवाइड कर देता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पहले पढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर आर नेम गिवन टू डिफरेंट एंटिटीज सच एज कांस्टेंट, वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन एटसेट्रा। यानी आइडेंटिफायर क्या है, जो भी आप नेम देते हैं, चाहे वो वेरिएबल का दे रहे हो, स्ट्रक्चर का दे रहे हैं या फिर फंक्शन का दे रहे हैं, तो ये सब आपके होते हैं आइडेंटिफायर्स। क्लियर। तो देखिए ये एग्जाम्पल में है इंटीजर अमाउंट, INT का मतलब होता है इंटीजर। तो ये जो, और एक है आपका डबल टोटल बैलेंस। तो देखिए इसमें आपको आइडेंटिफायर्स दिख रहे होंगे। तो अमाउंट एंड टोटल बैलेंस जो है आपका, ये आपका है आइडेंटिफायर्स। क्लियर। इन द अबव एग्जांपल अमाउंट एंड टोटल बैलेंस आर आइडेंटिफायर्स एंड इंटीजर और डबल है आपका कीवर्ड। ठीक है। यानी ये मेनली डेटा टाइप्स हैं आपके, जिसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक समझ लीजिए कि आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड को अलग अलग ये डिवाइड कर देता है, जिससे कि प्रोग्राम को रन करने में, उस प्रोसेस को जल्दी रन करने में के लिए इजी हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए हम कैसे हम आइडेंटिफायर्स को नेम देंगे। यानी अगर हम कोई भी आइडेंटिफायर दे रहे हैं तो क्या हम आइडेंटिफायर्स को इंटीजर 2 लिख सकते हैं? क्या हम किसी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम को हम 2 से डिनोट कर सकते हैं? तो इस चीज़ को भी हम पढ़ने वाले हैं, बट इट नॉट पॉसिबल कि हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये है कि आप किसी भी सिंबल के साथ यूज करेंगे इसका। तो एन आइडेंटिफायर कैन ओनली हैव अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होना चाहिए, स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक, a से लेके z तक, एंड 0 to 9। अब देखिए 0 to 9 का मतलब है कि आप a के साथ यूज करेंगे, किसी भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के साथ इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर। आई एग्जाम्पल में देखिए लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये सब होते हैं कुछ सिंबल। ठीक है। ये है अगर आप कोई भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसी को यूज करना है। नेक्स्ट आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी यूनिक, सबका नेम यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अगर एक में अमाउंट दिया है तो दूसरे में भी यहाँ भी अमाउंट दे दे, नहीं, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। नहीं तो हमारा क्या होगा, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा चीज़ को कब हम कॉल कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज
आइडेंटिफायर। थर्ड है कि आप किसी कीवर्ड को आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। क्लियर? कोई भी कीवर्ड है लाइक इंटीजर हो गया, डबल हो गया, ये सब आपके कीवर्ड है, इसको आप आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। मीन्स केस सेंसिटिव का मतलब है नेम जो है अलग अलग होना चाहिए, साथ साथ जो नेम आप यहाँ दे रहे हैं इसी नेम को आपको लिखना है। ये नहीं कि अगर आपने AMO लिख दिया तो भी सोचेंगे रन हो जाए, नहीं होता, पूरा नेम आपको लिखना। इसलिए हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स को केस सेंसिटिव। क्लियर है? आई होप इसमें आपको डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वन इज कीवर्ड। अब देखिए कीवर्ड क्या होता है। देयर आर मेनली 32 रिजर्व्ड कीवर्ड इन C++। C++ में 32 जो है आपके रिजर्व्ड कीवर्ड है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट 32 रिजर्व कर लिए गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं, ऑटो, डबल, इंटीजर, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, यानी ये टोटल आपके 32 जो है कीवर्ड है। यानी इस कीवर्ड के नेम से आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है। तो C++ कांस्टेंट इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स अब देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। कांस्टेंट का मतलब कि आप वैल्यू उसमें चेंज नहीं कर सकते, एक और फिक्स्ड वैल्यू आप उसमें एंटर कर देंगे तो वो फिक्स्ड हो जाएगा। बट इन वेरिएबल आप वैल्यू को कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए कांस्टेंट का यहाँ यूज किया जाता है। अगर आपको एक वैल्यू फिक्स रखना है कि इस पूरे प्रोग्राम के लिए इसकी वैल्यू चेंज ना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं कांस्टेंट का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। इसी को कहते हैं लिटरल्स। कहीं किसी बुक में आपको लिटरल्स भी देखने को मिलेगा लिटरल्स के नाम से। तो कांस्टेंट और लिटरल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का नाम सेम है, बस नाम में थोड़ा चेंज है, बाकी यूज सबका सेम है। नेक्स्ट, कांस्टेंट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप्स। ये किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग का हो सकता है, नेक्स्ट इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है इसमें। क्लियर? ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर के लिए वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट, इट इज़ कंसिडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस टू डिफाइन कांस्टेंट यूजिंग एन अपर केस नेम। अब देखिए जब भी आप कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपर केस में करें, जिससे कि आप इजीली इसको फाइंड कर सके कि हाँ हमने इसको डिक्लेयर किया है एज ए कांस्टेंट। अपर केस में ये पता चल जाता है कि दूर से कि हाँ हमने ये कांस्टेंट के लिए यूज किया, वैल्यू इसमें फिक्स्ड रहेगा। लोअर केस भी यूज कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसे यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक में डाउट नहीं हुआ कांस्टेंट में। नेक्स्ट, ऑपरेटर्स। अब यहाँ ऑपरेटर्स का मतलब ऑपरेट करने के लिए यूज करेंगे। तो देखिए C++ ऑपरेटर आर सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए इस ऑपरेटर का मेनली और इसमें मेनली सिंबल यूज करते हैं जो भी आप मैथ्स में यूज करते हैं, जैसे प्लस हो गया, प्लस इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और इसमें कुछ लॉजिकल देते हैं जैसे इफ एल्स हो गया, तो ये सब इसमें आता है। इफ एल्स की जगह पे ऐसे कर लिए ग्रेटर देन, लेस देन आ गया, एंड और ये सब चीज़ का यूज यहाँ पे आता है। C++ प्रोग्रामिंग इज रिच इन बिल्ट इन ऑपरेटर, बहुत ही ज़्यादा रिच है जिसमें सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स टेक्स पार्ट इन प्रोग्रामिंग फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा एंड वेरिएबल्स एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल लॉजिकल एक्सप्रेशन। यानी यह इसकी मदद से, ऑपरेटर की हेल्प से आप इजीली यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल हो या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन है आप इसको इजीली कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए इसको डिवाइड किया गया है फॉलोइंग ग्रुप्स में। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, फोर्थ वन इज लॉजिकल, फिफ्थ आइडेंटिटी ऑपरेटर, सिक्स मेंबरशिप ऑपरेटर एंड द लास्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर। यह है टोटल 7 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। किसी बुक में 8 भी आपको देखने को मिल सकता है, मेनली 8 नहीं होता, 7 ही देते हैं। उसमें क्या होता है, एक का नाम चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं। चलिए 7 है अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड बिटवाइज। क्लियर? चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक के अंदर आता है सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन, फ्लोर डिवीजन। एडिशन करना है तो प्लस का साइन का यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी ये सिंपल है आपका।
ये सब आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसे हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर में किसका यूज़ करेंगे, एडिशन का करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोग्रामिंग में मेनली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखिए असाइनमेंट का मतलब है असाइन, यानी हम किसी भी वैल्यू एक असाइन कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, इक्वल टू, अगर हम सिंगल इक्वल टू लेते हैं तो इसका मतलब होता है असाइन अ वैल्यू, यानी किसी भी वेरिएबल पे हम कोई भी वैल्यू एक असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लस इक्वल टू, एक्स प्लस इक्वल टू 3 का मतलब है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ये सब आते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर में। क्लियर। प्लस है, प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसका यूज कर सकते हैं। इसका हम यूज करके मेनली कोड को कम लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम प्लस इक्वल टू लिख लेते हैं, इस फॉर्मेट को लिख लेते हैं, तो हमें इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये समझ जाता है कि आपने ये लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट कंपेरिजन ऑपरेटर। अब देखिए कंपेरिजन का मतलब है कंपेयर करना। ठीक है। कंपेयर में क्या हो सकता है, दो नंबर इक्वल है या नहीं चेक करो। नेक्स्ट नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब है इसके साइन देख सकते हैं आप, इसका यूज कर सकते हैं। ये सब आता है कंपेयर करने के लिए। दो वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये सही है नहीं है। ठीक है। आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप में आता है इन और नॉट इन। जैसे इन में आता है कि क्या, सिंपल से हम बात करें, कोई एक स्ट्रिंग आपने लिया है, कोई भी नेम है, गॉड इज ग्रेट, तो उसमें हम ये चेक करना चाहें कि क्या इज जो है वो इस वेरिएबल के अंदर है या नहीं है। किसी भी वेरिएबल के अंदर आपने डिक्लेयर किया, उसको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। नॉट इन का मतलब है कि अगर नहीं है तो होता है। तो इस तरीके से प्रोग्राम है, बना सकते हैं आप। ऐसे प्रोग्राम आपको नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बना सकते हैं वैसे भी। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। अब यहाँ लॉजिक लगाना है। जैसे पहला है एंड और एंड नॉट। एंड का मतलब होता है, जैसे आप सिंपल हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कंप्लीट ऑल क्वेश्चन। ठीक है। ऑल का मतलब है कि सभी करने हैं आपको। ठीक है। या कहीं कहीं ये भी होता है कि पहले क्वेश्चन में रहता है, पहला क्वेश्चन दिया एंड एक और क्वेश्चन दिया, यानी दोनों आपको करना है। तो एंड का मतलब है कि दोनों आपको कंडीशन देखना है, दोनों करना है, तभी जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वही कंडीशन यहाँ पे एंड का हम यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए इसका मतलब है कि अगर ये दोनों वैल्यू अगर सही है तब जाके क्या प्रिंट करेगा, ये रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो ट्रू करेगा, अगर एक भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो ये प्रिंट कर देगा फॉल्स। क्लियर। बट यही और के साथ ये अप्लाई नहीं होता। अब इसमें क्या है, अगर एक भी सही है तो भी प्रिंट कर देगा ट्रू, उससे दूसरे वाले से गलत हो उससे मतलब नहीं है, एक भी सही है तो उसको ट्रू करता है प्रिंट। नॉट का मतलब है नॉट इक्वल टू, दोनों ही इक्वल ना हो उसके लिए होता है, यानी जस्ट रिवर्स हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। क्लियर। ये सब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर। देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर में भी आपके हैं टू, इज और इज नॉट। ये भी मेनली चेक करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। इज में सेम कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं क्या ये वैल्यू इसमें अवेलेबल है या नहीं है। इज नॉट में अगर ये अवेलेबल नहीं है तो प्रिंट करेगा ट्रू, यानी कंडीशन सही होगा तो प्रिंट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर। देखिए बिटवाइज में आपका आता है एंड और XOR, नॉट, जीरो लेफ्ट, ये सब आते हैं। अब देखिए इसमें एंड का मतलब है सिंपल, अभी हमने आपको बताया था कि अगर एक भी बिट, यहाँ दो चलते बिट चलता है यहाँ पे 0 और 1 बिट। ठीक है। अगर दोनों बिट 1 है, यानी 1 का मतलब यहाँ पे ट्रू ले रहे हैं और 0 का मतलब लेते हैं फॉल्स, तो अगर दोनों अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट कर देगा, ये बिट्स आर 1। अगर एक भी गलत है तो 0। ठीक है। आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।